ये मेडिसिन देखें ना, जब आप कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करें। अब ग्लैंड्स मैंने कहा ना, आयोडीन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो कोफ्त है, डीएनए की कोफ्त है, डीएनए को स्टिमुलेट क्या करता है? डीएनए को एक्सरे स्टिमुलेट करेगा। जिंदगी की अलामत क्या है? सूरज की रोशनी। जिंदगी की अलामत क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रेस जिंदगी की अलामत है। अगर दुनिया में अंधेरा हो जाए, सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाए, फल लगने बंद हो जाएं, दरख्त उगने बंद हो जाएं, इंसान की डेथ हो जाए, तो सबसे बड़ा जिंदगी का सोर्स क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज से जो दवाई बनती है वो स्टिमुलेट कर सकती है डीएनए को। फिर एक्सरेज स्टिमुलेट कर सकती है। फिर खानदान से शिफ्टिंग डिजीजेस को कौन ब्रेक करेगा? वो कार्सिनोसन ब्रेक। कार्सिनोसन एक नहीं है, कार्सिनोसन जो है वो 5 किस्म के कैंसर के नसोर्स हैं, कार्सिनोसन है। अब तो बहुत सारे कैंसर के नसोर्स आ गए हैं, लेकिन पुराने जो हमारे चल रहे हैं, एक तो हमारे पास कार्सिनोसन है, हमारे पास सिक्रीनम है, हमारे पास एंथ्रेक्सिनम है, हमारे पास एपिस्टेरिनम है, और एक और नसोड है वो जो दरख्त के कैंसर से बनता है, मुझे याद आ जाएगा, मैं मेंशन करा दूंगा। 5 नसोड हैं। कार्सिको भी बहुत सारे अपने सोर्स आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे नसोर्स आ गए हैं, लेकिन हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। एक कैंसर कार्सिनोसन खुद बहुत बड़ा काम करती है। आज भी हमारा केस जो था वो बड़ी कैंसर का केस था, ब्रेस्ट का, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हम अपने बड़ी उस पर मेहनत कर रहे थे, वो औरत नहीं समझ रही थी। तो हमने क्या किया कि कार्सिनोसन भी दी, मैंने स्क्रीनम भी हमने लगा दी, कार्सिनोसन भी दी, क्योंकि स्क्रीनम ब्रेस्ट का, तो हमने स्क्रीनम भी लगा दी। इस दफ़ा हमने कहा मैं 50% बेहतर हूँ। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। शिफ्टिंग डिजीज की मैं, आप सिफिलिस को लेके चलें, आप मीजल को लेके चलें, आप साइकोसिस को लेके चलें, ये कहाँ जाएगी? मेडोरिनम के बाद कार्सिनोसन जाएगी, कार्सिनोसन के बाद एक्सरे जाएगी, एक्सरे के बाद सोल जाएगी, उसके बाद फिर आगे जो है ना, फिर दवाई है, फिर दवा है। समझ आई आपको? मेडोरिनम, कार्सिनोसन, एक्सरे, सोल, फिर दवा, फिर दवा ही रह जाती है, बाकी काम खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी इंसानों की ज़िंदगी का, जानदार की ज़िंदगी का, चरिंद परिंद की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। फिर सिफिलिनम चलेगी, कार्सिनोसन पे जाएगी, फिर एक्सरे पे जाएगी, फिर सोल पे जाएगी। क्या नाम है उसका? एच पेलोरी चलेगी, फिर कार्सिनोसन पे जाएगी। ये सारा ट्रैक इस तरह जा रहा है, ये समझे ना। ये ऊपर है सोल है, एक्सरे है, कार्सिनोसन है, फिर यूं उसकी शाखें हैं सारी नीचे। ये मेडोरिनम इधर से आ रही है, सिफिलिनम आ रही है, पिचू आ रहा है, मार्बिलिनम आ रही है, एच पेलोरी आ रही है, ये सारे यूं सफ़र करके वहाँ ही जाएंगे। तो जहाँ किसी आर्गन में, किसी आर्गन की खराबी में प्लांट फेल होता है, मिनरल फेल होता है, पॉइजन फेल होता है, तो फिर क्या होगा? नसोड़ आएगा। फिर जब नसोड़ फेल होता है, जब वो कार्सिनोसन, फिर रेज आएंगी।
फिर रेज उसको स्टिमुलेट दो, दिखाने दो यार, दो। नेक्टेरियम जो ट्री का नसोड है, कैंसर का, एग्जैक्ट नाम उसमें देख रहा हूँ यार। प्लांट से उससे बनता है। ऑरोमेट, बेसिलियम ट्यूबरकुलोनियम भी लगाएं। ऑरोमेट लाइकोपोडियम, आयोडम, सिफ्लिनियम, ब्राटाकार्प। ब्राटाकार्प का जो बड़ा रोल है ना, वो दिमाग पे है, वाइट मैटर पे, गुदा नहीं होता जो सफ़ेद गुदा, इसकी जो कमज़ोरी, इसको हम कहते हैं ल्यूकोडिस्ट्रोफी, इसकी कमज़ोरी को ब्राटाकार्प बहुत अच्छा ठीक करता है। हाँ, ब्राटाकार्प, ओरोमेट नसोड के बाद ओरोमेट का पहले रोल आ जाता है। आपने अगर मेडोरिनम इस्तेमाल किया है, आपने सिफ्लिनम इस्तेमाल किया है, आपने कोई भी नसोड के बाद अगर आप मिनरल पे आ जाते हैं तो ओरोमेट पहले आ जाएगी। हार्मोन है, एक है एंटी डायलूटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन, वो भी थोड़ी बात हो जाएगी। नहीं, उस पर भी बात कर लेंगे आगे। अभी चलना है, अभी तो मैं 60 साल के ऊपर ये सारे बंद होने जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसका भी काम हम 60 से जब अबव निकलेंगे तो फिर क्या करना है हमने। उससे रिलेटेड एक डायबिटीज है, वो डायबिटीज इंसिपिडस, वो बहुत कॉमन है। नहीं, इस पर हमने रखा हुआ है कि ये, मैं तो देखें पहले मैं एक पूरा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूं। इसमें डायबिटीज़ है, इसमें हाइपरटेंशन है, इसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक जो सोल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जब आप इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको यह कह देता हूँ कि प्रोस्टेट की जो सबसे अच्छी दवाई है जी, वो पैराम्पिक्रिक है, वो कोनियम है, वो सेबल सेलुलोटा है, वो चिमोफिला है, वो ब्राटाकार्प है। देखें ना, ये जो मुझे आती हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम समझें। देखें, किसी को 10 रुपये देने से बेहतर है कि उसको 10 रुपये कमाने सिखाए जाए। 10 रुपये कमाने सिखा जाए। आप एक दवाई से, मैं आपको बता देता हूँ, ये मर्ज इस दवाई से ठीक हो जाएगा, अगले मरीज पे क्या करेंगे, फिर फंस जाएंगे। तो जब फिर हम उसका हल देने की कोशिश करें कि जब आप फंसें, जब आप रुकें, तो फिर आप कैसे निकलेंगे। तो पूरे साइकिल पे हमने आना है ना, पूरे साइकिल पे आना है। और इससे हटके भी चीज़ें हैं, मतलब, लेकिन रास्ता यही है। शुरू हमने डीएनए से ही होना है। डीएनए की खराबियों को हमने तलाश करना है। डीएनए को, मैंने आपको डीएनए को स्टिमुलेट करना सिखा दिया। मैंने ये कहा कि ये एक्सट्रेट डीएनए को स्टिमुलेट करती है, कार्सिनेशन, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन मैंने समझी है वो मैंने आपको बताई है। ऑब्स्ट्रक्शन और भी हो सकती है। आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ एच पेलोरी को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ इकोलाई को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्राकोकस को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेफिलोकोकस को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लेप्सिला को पढ़ें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लैमिडिया को पढ़ें,
तो आप कॉम्प्लिकेशन जब देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन मिक्स नजर आएंगी आपको। बोन डिके, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, एजिंग फैक्टर, मेमोरी लॉस, ये, लेकिन इन सारों के कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है, कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है। ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स को सारे स्लो करेंगे, लेकिन कॉजेक्टिव फैक्टर, फर्ज करें साइकोसिस है तो साइकोसिस को भी एड्रेस करना है। बाज़ दफ़ा दो में आज़म आ जाते हैं, दो को एड्रेस करना है, तो इसको एड्रेस करना है भाई। फिर ये जो 40 और 60 एज की जो भी मसाइल हैं, ये यार पॉलिश करने से ठीक नहीं होते। और मैं आपको बताऊं कि ये हार्मोन्स आर्टिफिशियली जब बॉडी के अंदर इंटर किए गए तो उन्होंने काम नहीं किए, वो पार्शली वर्क किया उन्होंने। मैं वहां बैठा हुआ था मैनचेस्टर में, और जो जेनेटिक स्पेशलिस्ट है अंग्रेज डॉक्टर, मेरी उससे बात हुई तो वो ये कहने लगी कि ये जो एंजाइम की थेरेपी हम देते हैं, ये थेरेपी जो हम देते हैं, इससे ये नहीं हो सकता कि हम जिंदगी बचा सकते हैं। ये किसी हद तक काम करेगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, अगर कोई कॉजेटिव फैक्टर वहां मौजूद है, उसने फिर उसको खराब कर देना। मेरी 2 घंटे की मीटिंग थी, मैंने उसको कहा कि मेरे पास 15,000 स्पेशल बच्चा में, तो वो सुन के परेशान थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दुनिया की बेस्ट जेनेटिक्स लैब, वो भी ये कह रहे हैं कि यार ये नहीं ठीक हो सकता। तो यार हमारे पास जो ठीक हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, यार इसका मतलब है बाकी भी ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब है, अब एक औरत के पीछे, एक औरत का जो हमने कैंसर का केस डिस्कस किया, इसको हमने पिछले कोई 5-7 महीनों में बेशुमार अद्वियात बदली, लेकिन हमें कोई नहीं हाथ में आ रहा था काम। अभी जब हमने उसको डबल निचोड़ लगा दिया तो रिजल्ट आ गया है। हाँ, पकड़ बनाई तो खुद ही चल के आ रही थी। अब डबल निचोड़ कोई नहीं लगाता, एक ही उसका, स्क्रीन भी लगा दी तो कार्सिनोसन भी लगा दी। क्या करते हैं हमने कहा डबल लगा के देखते हैं। हार्मोन थेरेपी नहीं काम करती। क्या नहीं काम करती? रेजिस्टेंस आ जाती है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ना, इंसुलिन बन रही है, इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही। वो रेजिस्टेंस जो है, हार्मोन आप एस्ट्रोजन खिला दें, आप प्रोजेस्टेरोन खिला दें, आप टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, उन पर रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि कॉजेटिव फैक्टर मौजूद है। कॉजेटिव जितनी मर्जी है ग्रोथ कर लें, आप गंदम उगा लें, बाहर से ले आए, तो जब उसकी चोरी मौजूद है जब उसको खाने वाले बेसुरे मौजूद हैं, तो वो प्रोडक्शन ऐसे नहीं हो सकता। सिस्टम को रेगुलेट करना है। जब वो कॉजेटिव फैक्टर मौजूद होगा ना, आप हार्मोन थेरेपी करें, नहीं काम करेगी। फूल जाएगा जिस्म, बढ़ जाएगा जिस्म, अजीब उसकी स्ट्रक्चर हालत हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि कॉजेटिव इफेक्ट। तो हमने ग्रोथ हार्मोन को एड्रेस करना।
कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना। स्टिमुलेशन के मैंने कुछ आपको पैरामीटर, कुछ चीज़ें मैंने कॉजेटिव फैक्टर दी हैं जो मेरी प्रैक्टिस में, लेकिन इससे अलावा भी हो सकते हैं। बस उस दिन बच्चा हमारे पास आया, उस बच्चे को फिट्स पड़ रहे थे, अब नॉर्मल था, मीजल हिस्ट्री थी। अब देखें, हमारे पास एगारिकस बहुत अच्छा काम करती है फिट्स में, हमारे पास स्ट्रामोनियम काम करती है, हमारे पास आर्टिमिशिया वेलगारस काम करती है, हमारे पास बुफो काम करती है, हमारे पास काली सल्फ काम करती है, हमारे पास सिक्यूटा काम करती है, हमारे पास इंडिगो काम करती है, हमारे पास साइना काम करती है, हमारे पास ट्यूबरकुलोनियम काम करती है। लेकिन वो उस बच्चे पे काम नहीं कर रही थी दवाइयाँ। जब हमने देखा मीजल की सप्रेशन की हिस्ट्री है ब्रेन के अंदर, तो हमने मार्बिलिन में मिला, अगली दफा बच्चा इंप्रूव कर गया। दुनिया में एक सक्सेस नजर आता है आपको, वैक्सीनेशन का नजर आता है ना, उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, उस पर हम नहीं बात करते, लेकिन एक इफेक्ट नजर आता है। ये सारी नसोड़ थेरेपी जो है, ये सारी तो उसी को मुशाबत नहीं रखती। वो तो 6 दर्जे, 5 दर्जे, 8 दर्जे पे वैक्सीनेशन जाके बनाते हैं, 10 दर्जे पे। हमारी तो 100, 200, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, इसकी तो एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमारी हर मेडिसिन उस पैटर्न पे बन रही है। जो वो एनिमल किंगडम है, चाहे वो प्लांट्स का मिनरल है, जो पॉइजन से तल्लक है उसका, इसी तरह है ना।